नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत प्रथमा विद्येश्वर संहिता से द्वाविंशो अध्याय अर्थात 22वां अध्याय। आज के अध्याय में है शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बिल्व पत्र का महात्म्य। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ऋषय ऊचु अग्राह्यम शिव नैवेद्यमिति पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्व माहात्म्यमपि सन्मुने। तो ऋषिगण बोले, हे महामुने, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्राह्य होता है, अतएव नैवेद्य के विषय में निर्णय और बिल्व पत्र का महात्म्य भी कहिए। तो ऋषिगणों ने सूत जी से प्रश्न पूछा है, तो सूत जी कहते हैं, सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे सावधानतयाधुना सर्वं वदामि सम्प्रीत्या धन्या यूयं शिवव्रताः शिवभक्तः शुचिः शुद्धः सद्व्रती दृढनिश्चयः भक्षयेत् शिवनैवेद्यं त्यजेदग्राह्यभावनां दृष्ट्वापि शिवनैवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिवनैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः अलम याग सहस्रेणाप्यलं यागार्बुदैरपि भक्षिते शिवनैवेद्ये शिवसायुज्यमाप्नुयात्। यद्गृहे शिवनैवेद्यप्रचारोऽपि प्रजायते तद्गृहं पावनं सर्वमन्यपावनकारणम् आगतं शिवनैवेद्यं गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिवस्मरणपूर्वकम् आगतं शिवनैवेद्यमन्यदा ग्राहमेत्यपि विलम्बे पापसम्बन्धो भवत्येव हि मानवः नायस्य शिवनैवेद्ये गृहणेच्छा प्रजायते स पापिष्ठः गरिष्ठः स्यान्नरकं यात्यपि ध्रुवम्। तो सूत जी ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले कि हे मुनियों, अब आप सब सावधानी से सुने। मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ सुनाता हूँ आपको शिव नैवेद्य के बारे में। आप सब लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। जो शिव का भक्त, पवित्र, शुद्ध, सद्व्रती तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः ही आ जाते हैं। 1000 यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूँगा ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है, उसे पाप लगता है।
जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वो तो महान पापी हो जाता है और निश्चित रूप से नरकगामी होता है। हृदये चंद्रकांते च स्वर्णरूप्यादि निर्मिते शिवदीक्षावता भक्ते नेदम भक्षमितीर्यते। शिवदीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसादसंज्ञकं सर्वेषामपि लिङ्गानां नैवेद्यं भक्षयेत् शुभम्। अन्यदीक्षायुजां नृणां शिवभक्तिरतात्मनां शृणोध्वं निर्णयं प्रीत्या शिवनैवेद्यभक्षणे। शालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजाः पाषाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्धा प्रतिष्ठिते। काश्मीरे स्फाटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वशः चान्द्रायण समम प्रोक्तः शम्भोर्नैवेद्यभक्षणम्। ब्रह्मापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयेत् भक्षयित्वा द्रुतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति। चण्डाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यं न मानवैः चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः। आगे बताते हैं सूत जी कि हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा के लिए भक्त को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शिव नैवेद्य को खा सकता है। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में वे अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक अब आप सब सुनिए। तो हे ब्राह्मणों, शालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग रसलिंग यानी पारदलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चांद्रायण व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जहाँ चंड का अधिकार हो, वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार न हो, वहाँ भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंगे च लौहे च सिद्धे लिंगे स्वयंभुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवेत्। स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्नपनोदकं त्रिः पिबेत् त्रिविधं पापं तस्येहाशो विनश्यति। अग्राह्यं शिवनैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलं शालग्रामशिला संगात् सर्वं याति पवित्रताम्। लिंगोपरि च यद्द्रव्यं तदग्राह्यं मुनीश्वराः सुपवित्रं च तद्ज्ञेयं
यल्लिङ्गस्पर्शबाह्यतः नैवेद्यनिर्णयः प्रोक्त इत्थं वो मुनिसत्तमाः शृणोध्वं बिल्वमाहात्म्यं सावधानतया दरात् महादेवस्वरूपोऽयं बिल्वो देवैरपि स्तुतः यथा कथञ्चिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथम् पुण्यतीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति हि बिल्वमूले महादेवं लिङ्गरूपेणमव्ययं यः पूजयति पुण्यात्मा स शिवं प्राप्नुयात् ध्रुवम् बिल्वमूले जलैर्यस्तु मूर्धानम् अभिषिञ्चति स सर्वतीर्थस्नातः स्यात् स एव भुवि पावनः एतस्य बिल्वमूलस्य थालवालं मनोत्तमं जलाकुलं महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवत्यलम् पूजये बिल्वमूलं यो गन्धपुष्पादिभिर्नरः शिवलोकमवाप्नोति संततिर्वर्धते सुखम। आगे बताते हैं सूत जी कि बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभू लिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता। जो विधिपूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल, ये सब शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। तो हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर भी जो द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य है और जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। तो हे मुनिश्रेष्ठों, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया। अब आप सब सावधानी से बिल्व पत्र के महात्म्य को आदर पूर्वक सुने। बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप ही माना जाता है, देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है। अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे भी जाना जा सकता है, जानने का प्रयास करना चाहिए। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के यानी बेल पत्र, बेल के वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। बिल्व मूले दीप मालाम यह कल्पयति सादरम सा तत्वज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्। बिल्वशाखां समादाय हस्तेन नवपल्लवं गृहीत्वा पूजये बिल्वं स च पापैः प्रमुच्यते। बिल्वमूले शिवरतं भोजयेद्यस्तु भक्तितः
एकं वा कोटिगुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते। बिल्वमूले क्षीरयुक्तं अन्नमाजेन संयुतं यो दद्यात् शिवभक्ताय सा दरिद्रो न जायते। सांगोपांगमिति प्रोक्तं शिवलिंगं प्रपूजनं प्रवृत्तानां निवृत्तानां भेदतो द्विविधं द्विजाः। प्रवृत्तानां पीठपूजा सर्वाभीष्टप्रदा भुवि पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत्। नैवेद्यमभिषेकान्ते शाल्यन्नेन समाचरेत्। पूजान्ते स्थापये लिङ्गं पुटे शुद्धे पृथक् गृहे। करपूजानिवृत्तानां स्वभोज्यं तु निवेदयेत्। निवृत्तानां परं सूक्ष्मं लिङ्गमेव विशिष्यते। विभूत्यभ्यर्चनं कुर्यात् विभूतिं च निवेदयेत्। पूजां कृत्वा तथां लिङ्गं शिरसा धारयेत् सदा। आगे बताते हैं सूत जी कि जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदरपूर्वक दीपमाला का दान करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। और जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और जो पुरुष भक्तिपूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है वह दरिद्र नहीं रहता, संपन्न हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अब मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधान को कह सुनाया है। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए दो भेद हैं। प्रवृत्ति मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट यानी डिब्बे में रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति मार्गियों के लिए परात्पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करें। पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने शिव नैवेद्य और शिव पूजा में बेल पत्र और बेल के वृक्ष की महत्ता को समझा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमने शिव नैवेद्य वर्णन नामक 22वां अध्याय पूरा किया। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे शिव नैवेद्य वर्णनम नाम 22 अध्यायः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।